हाँ मिस्टर लिू, आप हैं? मिस्टर लिू, बताइए क्या हुक्म है? क्या डोंग हुआ ग्रुप ने एक शख्स को प्रमोट किया है जिसका नाम लियू याओजू है। जी मिस्टर लिू, आपने शॉ फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, हम आपका एहसान नहीं भूल सकते। इसलिए हमने सोचा है कि आपके भतीजे जो हमारी कंपनी में इंटर्न बने थे उनको प्रमोट करें। ये फैसला मैंने खुद लिया है। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप इस शख्स को टर्मिनेट कर दें अभी। और हाँ, डोंग हुआ ग्रुप उसे दोबारा कभी न रखें। डोंग हुआ ग्रुप उसे दोबारा कभी न रखें। जी मिस्टर लू, मैं एचआर से फौरन कांटेक्ट करती हूँ। और मिस्टर लू, हमें पता चला आप अपने गांव में हैं ग्रैंडपा लियू की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हम आपके लिए तोहफे ला रहे हैं। शायद पिंगटांग टंग पहुंच चुके हैं। उम्मीद है मिस्टर लियू आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी आमद खुशी का बाइस होगी। सेक्रेटरी जैंग, और कितना दूर है? सी यू शाओ, लगभग 5 मिनट में गिफ्ट्स का कारवान पहुंच गया होगा। हाँ एचआर। तुम्हारी एक्टिंग भी अच्छी है। सीईओ शियाओ को भी दादाजी की दावत में आना है। अगर मैं तुम्हारी असली हैसियत ना जानता तो मैं सच मान लेता। याओजू सही कह रहा है। तुम्हारा पूरा खानदान जिंदगी भर नालियों में रहेगा। सीईओ जाओ से मिलने के बिल्कुल हद से गुजर गए हो। जोंगा ग्रुप मिस्टर लियू के नाम पर खास तौर पर ग्रैंडपा लियू की दावत पे शामिल होने आए हैं। उनके लिए दुआ है वो हमेशा खुश रहें। तोहफे खोलो। ये है प्राचीन शोपीस। इसकी कीमत है पूरे 2 करोड़। इस चीज की कीमत भी करोड़ों में है। और आखिर में ग्रैंडपा लियू के लिए लियू विलेज में पूरे 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। हाय रे अल्लाह, डोंग हुआ ग्रुप के 3 करोड़ की इन्वेस्टिगेशन से गांव की तो ऐसी तरक्की हो गई। हाँ, लेकिन मिस्टर लियू कौन है? बेटा, ये क्या मामला है? ये डोंगा ग्रुप के लोग अचानक से कैसे आ गए और इतने महंगे तोहफे भी? हाँ बेटा, क्या ये लियू बिन किसी ताकतवर शख्स से मिला जुड़ा है? आप ज्यादा सोच रहे हैं। वो एक मामूली मजदूर है, क्या औकात होगी उसकी। आप ही मिस्टर लियू हैं? जी आप। मैं सो लिए हूँ। पहले कंपनी में आपको एक दफा देखा था। तो आज आ सबका आना। सीईओ सियो ने मुझे खुद फोन करके कहा कि ग्रैंडपा की दावत में मुझे शरीक होना है। सुना बेकार इंसान, मैं ही सीईओ का मेहमान हूँ। तुम सीईओ से मेरी जॉब खत्म करवाना चाहते थे। मैं ऐलान करता हूँ, आज से इन बेकार लोगों को जियान चैंग खानदान में जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी मुस्कुराओगे। याओजू, मेरी खातिर यह मामला यही खत्म कर अरे दो। बेगम, ये बेवकूफ बेटा अपनी हद पार कर रहा है। एक बेकार कैसे हिम्मत कर सकता है मेरे प्यारे पोते के सामने ऐसी बातें करने की? बिल्कुल हद से गुजर गया है। याओजू, तुम ही मेरी इज्जत हो। तुमने मेरा नाम रोशन किया है। जी, ये तो मेरा फर्ज है। बिन, याओजू से माफी मांग लो। अम्मी, मैं उससे माफी मांगू? इस काबिल नहीं वो। तुम जैसे मौत के मुंह पे भी जिद कर रहे हैं। सबने देख लिया है, ये तोंगा ग्रुप की एग्रीमेंट मेरी वजह से हमारे लियू विलेज को मिली है। 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। ये अमाउंट यहां खड़े हर एक इंसान को अमीर बना सकती है। लेकिन अगर इसका फायदा उठाना है तो जरूरी है कि उस बेकार इंसान ने अपने खानदान से ताल्लुक तोड़ा हो। कभी भी ना रखो। कैसा है, अगर आप उसे ताल्लुक तोड़ने पर राजी है तो काम करो, मेरी तरफ आ जाओ। क्या सोच रहे हो? बस आपको इस खानदान से ताल्लुक तोड़ना है, उसके बाद आपकी तरक्की पक्की है। अंदरूनी और जाहिरी फायदा अक्लमंद इंसान समझ सकता है। क्या आप लियू बिन जैसे निकम्मे के लिए पैसों से खेलना चाहते हैं? लियू क्वैंग सही कह रही है। बस लियू बिन के खराब खानदान से तलाक तोड़ने तो हमारा खानदान कभी भी दूसरे शहर जा सकती है।
हाँ, मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं। एक बेकार इंसान कोई औकात नहीं है और दिखावा करता रहता है। आज मैं भी शामिल हूँ। कैसा हुआ? अब समझ गए? फायदे के आगे किसी को परवाह नहीं तुम जैसे फकीर की। दफा हो जाओ। जानू, ये लोग हद से गुजर गए हैं। चाहे फायदा क्यों ना हो, ऐसी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। पापा, ये अंकल आंटी बहुत बुरे हैं। चलो घर, अब इनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ी देर और। ये लोग ज्यादा देर हंस नहीं पाएंगे। क्या कर रहे हो? जल्दी से इस बेकार इंसान से ताल्लुक तोड़ो। हमारा जॉन ने तो सीईओ को इम्प्रेस कर दिया है। आगे तरक्की पक्की है। वेंजिए ने सही बोला है। मैं आगे कभी भी इस इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा। आगे की जिंदगी हम अपने याओजू के साथ गुजारेंगे। वो हमारी खिदमत करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अब्बू मत बोलो। एक तो 40 साल का हो गया और ऊपर से इतना बेकार है। तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम ऐसे कैसे बिन से बात कर रहे हो? उसने इतनी मोहब्बत दिखाई है, तुम ना सिर्फ उसे नकारते हो बल्कि उसे ताल्लुक तोड़ना चाहते हो। तुम? अम्मी, तुम हमेशा उस बेकार इंसान का साथ देती हो। उससे क्या फायदा हासिल होगा? मेरी बात मानो, उससे ताल्लुक तोड़ो। हमारा याओजू तुम्हारे आगे ऐशो आराम कर रहेगा। तुम लोग। अम्मी जान, आपको क्या हुआ? दादी, माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे भाई का खानदान, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे बेटा। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। मैं आपकी देखभाल करूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। लो लियो, कुछ भी हो, वो आपका बेटा है। आप उससे ऐसे कैसे ताल्लुक तोड़ सकते हैं? और तुम्हारा खानदान, ये कैसे ऐसा हो सकता है कि वो इतने सख्त हो जाएं कि दूसरों की बद्दुआएं लेने लगे? तुम लोग सिर्फ भौंकने की आदत रखते हो। मैं अब डोंगवा ग्रुप का मैनेजर हूँ और मुझ पर सीईओ शियाओ की खास मेहरबानी है। और तुम मेरे भाई बनने की बात कर रहे हो। तुम हो क्या? हम बिल्कुल एक बराबर नहीं है। मेरे दादाजी की दावत। तुम लोगों को बुलाओ, यहाँ से निकाल दो। जी सर। क्या कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा क्या? मिस्टर लियू का हुक्म है, जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? किसकी हिम्मत है मिस्टर लियू की बेहुरमती करने की? सीईओ शियाओ, आपका आना मेरे घर को खुशहाल बना रहा है। ये क्या हो रहा है? सर, ये बेकार इंसान मिस्टर लियू की बेइज्जती कर रहा है। हम तो सिर्फ मिस्टर लियू के हुक्म पे इन सब बेकार लोगों को यहाँ से निकाल रहे थे। तुमने ऐसा किया? क्या? मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलती की है? वो ही सीईओ शो के मेहमान है मिस्टर लियू। तुमने मिस्टर लियू पर हाथ उठाने की हिम्मत की? आज ही एचआर जाना। डोंगो ग्रुप में तुम जैसे बेअक्ल के लोगों की जरूरत नहीं है। सब खत्म हो गया। क्या? ये कैसे मुमकिन है? वो तो बस एक बेकार इंसान है। वो कैसे हो सकता है आपका मेहमान? सीईओ, शायद आपने गलती कर दी है। निकलो यहाँ से। सीईओ शो की बात में शक करते हो? सीईओ जॉ, ये ल्यूबिन और उसका खानदान समाज का सबसे नीच दर्जा है। बेआवाज, बेताकत। शायद आपने गलती की है। हाँ सीईओ शो, मैंने पहले पता किया था। ये लियोबिन जियांग चैंग की कंपनी में मजदूरी करता है। महीने में 3-5 हजार कमा लेता है। वो कैसे हो सकता है आपका मेहमान? और आपने ही तो हाल ही में याओजो को प्रमोट किया था, मैनेजर बनाया था। अंधे लोगों, तुम्हें पता है मैंने उसे डोंगवा ग्रुप का मैनेजर इसीलिए बनाया क्योंकि वो मिस्टर लियू बिन के भतीजे थे। उसके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। क्या? मतलब हमारे लियो विलेज की 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सीईओ सियाओ ने लियो बिन के खातिर दी थी। यही बात है, मुझे पूरी कहानी का पता चल गया है। तुम लोगों ने मदद करके मिस्टर लियू की बेइज्जती की। सीईओ शो का फैसला है कि डोंगो ग्रुप के लियो चाहे गांव में सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो रही है। नहीं यार, ये सब इस कुतिया की गलती है। हमने भी धोखा दिया। हम भी अंधेरे में रखे गए थे। जब तुमने मिस्टर लियू बिन को छोड़ने का फैसला किया तभी से इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हो गई है। मिस्टर लू, ग्रैंडपा का बर्थडे गिफ्ट आपका क्या ख्याल है? शाओविन, ये जेड का गद्दा और युनमिंग विला बाबा को बहुत पसंद आए हैं। तुमने बहुत मेहनत की है। मैडम,
ये तहाइफ आप वापस ले जाएं। मैं समझ गई। वो नहीं, ये तो मेरे लिए था ना। ये तुम बदतमीज औलाद, तुम तो मुझे जिंदा ही दफन कर दोगे। जी बुढ़ा कितना बेशरम है। अभी तक अपने दूसरे बेटे के साथ था और अब इसे पता चल गया है कि शाह साहब का मेहमान लुबिन है तो अब रो रहा है। अबे लियू गुआंग कह रहे थे कि लियू बिन के परिवार को जेल से निकाल देगी, तब तो मदद नहीं की बल्कि उसका साथ दिया। अब हालात बदल गए हैं। ए हट बे बुड्ढे। ये मुमकिन नहीं। आखिर वो आपको कैसे जानता होगा? HR डिपार्टमेंट, फोन उठाओ। मिस्टर लियू, दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आपका हुनर हमारी कंपनी की पोस्ट के मुताबिक नहीं है। हमने फैसला किया है कि आपके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं निकाल दिया गया हूँ। अपनी करनी का नतीजा, तुमने मिस्टर लियू से दुश्मनी मोल ली है। इसके बराबर है कि दोंगहा ग्रुप तुमसे नाराज है। सेक्रेटरी जैंग, शेजोंग, आज से ही पूरे साउथर्न प्रोविंस में ऐलान करो कोई भी कंपनी लुई और शॉ को नौकरी ना दे। अभी वो कह रहा था कि मिस्टर लू और उनके परिवार की रोटी छीन लेगा, तो मैं पहले उससे ही महसूस करवाती हूँ कि रोजगार खत्म होने पर कैसा लगता है। शाओसोंग, ये सब मेरी गलती है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे एक और मौका दे दे। जिनसे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वो मिस्टर लू हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज शाओसोंग को कह दे कि वो मुझे माफ कर दे। मेरी मैनेजर की पोस्ट ना छीने। हाँ भाई, आखिर हम एक ही तो परिवार है, और अगर देखा जाए तो याओजू भी आपका अपना भतीजा है। आप बस इस बार उसे छोड़ दे। याओजू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें भी नहीं पता था। हाँ भाई, कि आप जोंग को जानती हैं। एक परिवार? तुम इस काबिल हो? अभी तक तुम मुझे मजदूर कह रहे थे। मुझे मेरे परिवार समेत रुस्वा किया। ये कहते रहे शराब नकली लाया मैं। बाबा को नुकसान पहुंचाना चाहता था और इग्जियाओ जुन के हाथों सोशली मेरा कैरियर तबाह करना चाहते थे तुम लोग। उस वक्त परिवार, रिश्ते, नाते याद नहीं आए तुम लोगों को। और हाँ, तुमने मेरी 50 साल पुरानी डॉटर वाइन और गिनसेट को गिरा दिया। इसकी कीमत अदा करो, कम से कम 1 करोड़। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो इसका मुआवजा देने के बारे में सोचो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो भाभी जी, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम बहुत ही कह रहे हो। ज्यादा? जब तुमने मुझे मेरे परिवार समेत जलील किया तब तुम्हें ज्यादा नहीं लगा? या फिर इसका नुकसान तुम भरोगे? इग्जियाओ जुन, अंकल जोउ, शुक्रिया मेरी तरफ से बात करने के लिए। आपका थैंक्स करने के लिए मैंने फैसला किया है कि आपको 1-1 लाख का गिफ्ट दिया जाए। क्या 1 लाख? हाँ, मेरे ख्याल से तो वो बस दिखावा कर रहा है। अगर पैसा है तो ऐसे लोगों पर क्यों लुटा रहा है? एक सिग्नेचर चेक है। हाँ, गोंडा ट्रेंडिंग का। हाँ, गोंडा हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। अंकल, आपका गोंडा ट्रेंडिंग से क्या ताल्लुक है? मैं होंगदा ट्रेडिंग का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, या फिर कह सकते हो कि वो कंपनी मेरी ही है। क्या अंकल की है? तो फिर ल्यूबिन होंडा ट्रेडिंग का मजदूर नहीं बल्कि होंडा ट्रेडिंग का छुपा हुआ मालिक है। मैंने पहले क्या कर लिया? मैं ऐलान करती हूँ, आज जो भी गांव वालों ने मिस्टर लियू के साथ दिए उन सबको दोंगहा ग्रुप में जिंदगी भर की नौकरी मिलेगी। शुरुआत 50 लाख से। हाँ, मैंने पकड़ लिया। आप मजाक कर रहे हो ना? चिंता मत करो, जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे इसलिए नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं होस्ट बन गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज मुझे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। मुझे अफसोस हो रहा है, अगर मैं तब ल्यूबिन की तरफ जाता तो मैं डोंगहा में होता। ऐसा क्यों हुआ? ये कैसे हो सकता है? वो तो बस शाओसोंग का मेहमान है, बल्कि होंगदा कंपनी का मालिक भी है। पापा, मामा, ये सब तुम्हारी गलती है। आखिर तुम्हें पड़ी क्या थी चाचा के परिवार से लड़ने की? मेरी ऐसी बड़ी किस्मती तुमने खराब कर दी। तुम हरामजादे, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? ये सब तुम्हारी खुद की गलती है, बदतमीज। तुम मेरी मम्मी को कहते हो? माँ, आप मेरे साथ शहर चलिए, आपका बेटा आपकी खिदमत करेगा। मैं इस गांव में आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी हूँ। आदत सी हो गई है। शहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता बेटा। बस तुम तीनों खुश रहो, मेरे लिए यही काफी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
लेकिन आज से अगर मुझे ये पता चला कि मेरी माँ को किसी ने तंग किया है तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर ल्यूबिन की माँ मेरे लिए भी अपनी माँ है। आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा उन पर शॉ फैमिली एक्शन लेगी। कीकी, जान, चलो घर चलते हैं। पापा क्या आप कीकी को अम्यूजमेंट पार्क ले जा सकते हैं? कीकी फेरिस व्हील ठीक पर बैठना है, चाहती थोड़ी देर है। में अपनी बेटी को ले जाऊंगा। माँ, तो हम चलते हैं। मुझे नहीं सुननी चाहिए थी मेरे माँ बाप की बात। बिना सोचे समझे तुम्हारे परिवार को परेशान किया। प्लीज मुझे एक और मौका दो, फिर कभी नहीं करूंगा। अपना आप बढ़ाओ, ख्याल रखना। बस एक बार। नहीं, उसका एक और बाप है। क्या? ये शख्स तो ल्यूबिन के ड्राइवर है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने पूरे ल्यू गांव की खुशकिस्मती छीन ली। तुम्हारा पूरा परिवार बदकिस्मत है। दोस्तों, हमला करो। हाँ क्या? वेस्टर्न कंट्रीज ने ओपनली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और चाइना के हाईटेक कंपनीज को अपोज कर रहे हैं। क्या? वेस्टर्न कंट्रीज ने ओपनली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और चाइना के हाईटेक कंपनीज को अपोज कर रहे हैं। खैरियत तो है। वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर चाइना को एडवांस चिप्स बेचने से मना कर दिए हैं और लिथोग्राफी मशीन्स वगैरह सारी हाईटेक प्रोडक्ट्स, जिसके वजह से हमारे हाईटेक कंपनीज के शेयर्स गिर गए हैं। अगर कुछ दिनों में चिप टेक्नोलॉजी की ब्लॉकेट पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया तो इसका बुरा असर हो सकता है। तो एग्जाओ ये की तरफ क्या प्रोग्रेस है? मेरी दादाजी की टीम ने 1 नैनोमीटर चिप्स और लिथोग्राफी मशीन्स डिजाइन में बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है, लेकिन कुछ लोकल प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। शायद इनके पीरियड एक और साल लगे। ऐसा है। शायद मेरे पास एक तरीका है कि चाइना चंद दिनों में ही विदेशी चिप ब्लॉकेट तोड़ दे और चाइना 1 नैनोमीटर चिप बना सके। सच में? मिस्टर लू, मजाक मत करिए। 1 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी इतनी आसान होती तो चाइना को इतने साल ब्लॉकेट का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं? नहीं मिस्टर लू। 3 दिन के बाद शाम 10 बजे पीच रिवर बैंक पर आप खुद देख लीजिएगा। कीकी, जान, चलो चले हम। शेजोंग, आपके ख्याल में लियू साहब की बात कितनी सच है? सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे दादाजी की बीमारी ठीक की वो बेवजह बात करने वाले तो नहीं है। 3 दिन बाद तुम मेरे साथ पीच रिवर चलो मिस्टर लू से मिलने। पापा, मछली ने कान से पकड़ कीकी, लिया। देखो ऐसे पकड़ते हैं, फिर इसको पकड़ा, यहाँ से निकाल दिया, अब पकड़ो इसे। शाबाश। हाँ, अब चलो। हाँ, यहीं रख दो इसे। बहुत अच्छे। कीकी बहुत समझदार है। शुक्रिया पापा, कीकी और मेहनत करेगी। मेरी अच्छी बेटी जो हुई। चलो गिनकर बताओ कितनी मछलियां हो गई। शेजोंग, लियू साहब वहाँ हैं। अरे आप लोग आ गए। मिस्टर लियू की दावत और चिंगयू हाजिर ना हो। इग्जियाओज़ोंग, देखिए ये है क्या? ये 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन्स का डिजाइन ब्लूप्रिंट है। इसकी डिजाइन कॉन्सेप्ट दुनिया से कम 10 साल आगे है। मिस्टर लियू, आप आखिर जमा कर लिया ब्लूप्रिंट एक्सचेंज के पॉइंट्स। इसीलिए तो मैं 3 दिन से जल्दी उठकर नदी किनारे मछलियां पकड़ रहा था। इग्जियाओज़ोंग, हर शख्स के अपने राज होते हैं, है ना? आई थिंक इस डिजाइन से इग्जियाओ यी की टीम 1 माह से कम वक्त में हमारा चाइना हाई एंड चिप्स बना सकेगा। मिस्टर लू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं आपके लिए पेटेंट अप्लाई करूंगी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। फिर से शुक्रिया। मिस्टर लू, ये बहुत जरूरी मामला है, मुझे अपने दादाजी से मिलना है। जल्द ही आपको खास दावत देंगे हमारे शौ घर आने तो फिर के जल्दी लिए। जाइए। जानू। जान, मम्मी। कैसे आना हुआ? जानू, आज वेदर फोरकास्ट में सुना कि जियांगचेन में बारिश होने वाली है, तो तुम दोनों को लेने आ गई। हाँ, आज तो बरसात होगी। कीकी, चलो सामान समेट कर घर चलते हैं। मम्मी, आज रात कीकी फ्राइड फिश खाना चाहती है। ठीक है, घर जाके मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वाह। घर जाकर खाएंगे मम्मी के हाथ की बनाई हुई फ्राइड फिश। खुश हो ना? हाँ, चलो चले।